हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बचन कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर शिव रेलवे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं। मैं एक आप ही के जैसा स्टूडेंट हूं जिनका एग्ज़ाम कल 21 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख के आया हूं और कुछ क्वेश्चन हमको याद थे, तो मैं उसी के आधार पे आपको वो क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और एक-एक करके आप टोटल 70 क्वेश्चन को यहाँ से सही-सही आंसर मिलान कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस आकाशवाणी को कुंभ मेले के लिए सूचनाओं के लिए प्रसारित किया जाता है? तो आंसर होगा इसका कुंभ बानी। अगला प्रश्न है, 2024 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो दोस्तों, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। जो ऑप्शन में मराठी था तो आंसर इसका मराठी हो जाएगा। इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला? अमिताभ घोष। ये तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर अमिताभ घोष होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों, सीमांत गांधी खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इसका ऑप्शन होगा गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी है दोस्तों। 7वां है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर, क्योंकि एक ऐसे ही प्रश्न में कन्फ्यूजन होते हैं। एक होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को होते हैं, और स्टूडेंट ने बहुत 15 मार्च करके आएंगे जिनका गलत हो गया, 24 दिसंबर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा दोस्तों, जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद। अगला प्रश्न था, पेंडा कृषि कहाँ होती है? तो ये था मिलान करने वाला क्वेश्चन। एक पेंडा करके था, एगो कुरुंडा करके था। तो कुरुंडा जो होगा वो यहाँ होगा झारखंड में, और पेंडा कृषि जो होगा वो हमारे आंध्र प्रदेश में होगा। झूम की खेती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते। अगला क्वेश्चन है, इस ये दोस्तों था ऑप्शन कि कौन से प्रश्न अलग हैं? तो इसमें गेहूं था, मक्का था, धान था, बाजरा था। तो इसका आंसर जो होगा वो गेहूं होगा, जो कि रबी फसल में आता है। बाकी सब खरीफ फसल में आता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति सुपरनोवा से हुई, यह सिद्धांत किसका है? तो इसका आंसर होगा फ्रेड हॉयल का। फ्रेड हॉयल का। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित। दोस्तों, इसमें 4-5 राष्ट्रीय उद्यान थे। एक पेरियार था, कान्हा था, मानस था, और ये एक नागरहोल था, जो कि आंसर में वहाँ पे तेलंगाना दिया था। तो यही वाला गलत होगा, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। फीडे महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों चीन में हुआ था, और जो विश्व चैंपियन है वह भी जू बेन जून है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों कुछ में भी कन्फ्यूजन, इन सॉलिडरी फॉर ए ग्रीन वर्ल्ड, ये ऐसा पूछा था कि ये किसका थीम था? तो ऑप्शन में था COP29, COP16 और एशियन, और एक G20 था। तो ये किसका थीम था उतना मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि COP29 का थीम था। BWA जूनियर का आयोजन कहाँ हुआ था? जो ये बैडमिंटन का है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा सिक्किम में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के पीएम को कौन सा पुरस्कार हाल ही में मिला है? तो दोस्तों ये भी कन्फ्यूज में था, क्योंकि कीर स्टामर को जो था वो भारत की तरफ से कौन सा पुरस्कार मिला था। इसका आंसर मुझे सही से पता नहीं है, आप जो पता होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगला अग्रेसित का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? तो इसका दोस्तों फॉरवर्डेड होगा या आगे भेजना होगा। अगला प्रश्न है, पब्लिक नोटिस इन हिंदी, तो इसका मतलब हुआ सार्वजनिक सूचना या लोक सूचना। ये दोस्तों इंग्लिश के सवाल थे। और अगले प्रश्न है, हॉनोरेरियम का हिंदी मीनिंग क्या होगा? तो दोस्तों हॉनोरेरियम का हिंदी मीनिंग मानदेय होगा। अगला प्रश्न है, जिंक और HCl को मिलाने पे क्या होता है? तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, पौधे में स्थानांतरण किस ऊतक के कारण होता है? दोस्तों पौधे में स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति 2014 गरीबी रेखा किस क्षेत्र के लिए है?
ये शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति 1407 रुपये तय किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन को कहा जाता है। न्यू पेन 2.0 की शुरुआत किस मंथ से किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा 25 नवंबर 2024 से। यह आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड के अपग्रेडेशन और डिजिटल सेवाएं के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। अगला प्रश्न, मोदी नगर कहाँ है? मोदी नगर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस आंदोलन के बाद राजनेता बने? तो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद बने। 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई थी। एक प्रश्न था अगला, 1857 में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, पहले किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग हुआ था? दोस्तों आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, विदेह राजा माधव का पुजारी कौन था? आंसर होगा गौतमी राहुगन। अगला प्रश्न, जातक किस भाषा में लिखा गया था? तो जातक पाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, झूम और सुई कहाँ का नृत्य थे? ये ऐसा कोई था नहीं दोस्तों, फाग था और एक रुई या सुई ऐसे कुछ था करके ऑप्शन, उतना मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे फाग याद है। माउंट दुकुनो ज्वालामुखी जिसपे इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ था किस द्वीप पर है? हल्महेरा द्वीप पर। अगला प्रश्न, पीएम मूसा का मतलब क्या है? तो ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है दोस्तों। इनफिलिनेट क्या है? तो ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से संबंधित है। ऐसा ही पूछा गया था किससे संबंधित है। ये पूछा गया था रुपया किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका आदि का मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न, 2021 में किस हीरोइन को दादा साहेब फाल्के मिला था? आशा पारेख 2020 के लिए 2022 में घोषित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक दक्षिण पूर्व एशिया को किससे मुक्त करेगा? खसरा और रूबेला। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक दक्षिण पूर्व एशिया को किससे मुक्त करेगा? तो ये प्रश्न नहीं था दोस्तों, वो था कि कब तक खसरा और रूबेला सब मुक्त करेगा। तो आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? साबुन बनाने में वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा और ऐसे कुछ ऑप्शन में एल्कोहल और एरोसोल और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन में था। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियोन कौन सी गैस है? तो ये ऑप्शन में था कि 4 ऑप्शन थे, उसमें था एक अक्रिय गैस था, उसको पहचानना था। तो ये नियोन जो था वो अक्रिय गैस में था। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। तो ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे। इसके 3-4 और ऑप्शन थे। अंत्योदय योजना में कितना किलो गेहूँ दिया जाता है, कितने रुपए किलो करके दिया जाता है, उसके बाद उसको सही करना था। अगला क्वेश्चन थे, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। और इसमें शुरुआत में कितने न्यायाधीश थे? ये ऐसे करके स्टेटमेंट वाला प्रश्न था। अगला क्वेश्चन था, फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन था, एक था धर्मेंद्र भारती का जो क्वेश्चन लिखा गया था वो ऑप्शन में था धर्मेंद्र भारती की कीर्ति, वही उसका आंसर होगा। बाकी महिला आंचल, प्रति परिकथा, ये सब फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति है। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को मिला है। एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों नई दिल्ली नवंबर 24 में हुआ था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे मिला था? तो इसे पानी का नोबेल कहा जाता है। तो ये पूछा था किस देश के नागरिक, किस देश को मिला है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगले कौन, सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे है। नीति एनसीकैप किस वर्ष तक हो सकता है? इसका भी आंसर दोस्तों मुझे नहीं पता है। अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि ये कितने वर्ष के लिए लागू हो सकता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये वास्तविक और उल्टा। लेकिन ये प्रश्न नहीं था दोस्तों, प्रश्न था कि
प्रकाश कहाँ पे बनता है, मतलब प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ऐसे करके मिलान करने वाला ऑप्शन था 4। तो इतना ही मुझे प्राप्त है, बाकी आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है रीट जारी का विस्तार। तो ये अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जो कि 4 होता है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्षता, ऐसे करके मिलान करने वाला था दोस्तों ये भी ऑप्शन कि कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है। अगले क्वेश्चन राष्ट्रपति का कार्यकाल से संबंधित था, सबको सजाना था कि कौन कब बना था और कार्यक्रम उसका कार्यकाल क्या क्या था। 5 राष्ट्रपति ऑप्शन में थे, उसका नंबरिंग करना था दोस्तों। राज्य और अगला प्रश्न है राज्य और सरकार के बीच का संबंध किसने बताया। तो ये सरकार या आयोग होगा। अगला प्रश्न है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था लू क्या है। ये गर्मी में चलने वाला हवा है। बरखागन क्या था। ये भी दोनों एक ही प्रश्न में था। और एक प्रश्न था आम्र बौछार का, ये सब मिलान करने वाला था दोस्तों। तो आपने क्या मिलाया था ऑप्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बरखान जो है अर्धचंद्राकार रेत के टीले हैं। अगला क्वेश्चन एसीजी का फुल फॉर्म क्या था। तो एसीजी का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अगला प्रश्न है शांति का नोबेल किसको मिला था। तो शांति का नोबेल मारिया कोरिनो को मिला था, जो वेनेजुएला की शांति के लिए लड़ी थी। अगला प्रश्न मानसरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कौन से नंबर का है। तो इसका होगा ये 58 नंबर का है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न किस नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों घाघरा नदी को जो है सरयू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक ट्रांसलेट करना था, जैसे ही बस रुकी रमेश उसमें चढ़ गया, इसको इंग्लिश में करना था। तो आप लोग क्या किए थे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। एक प्रश्न था नेसेसरी ऐसे करके एक्शन टेकन करके था, इसका आंसर क्या होगा ये भी आप कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न मैथ का था, जो 2 पासा फेंका जाता है तो अंकों का योग क्या होगा, इसे प्रश्न करके आया था, जो कि एक वर्ग था। एक प्रश्न था मैथ का 84 से 2 भाग में एसआई निकालना था, जिसका आंसर 6200 और 2200 करके आ रहा था। आप क्या आया था आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। अगला प्रश्न था √3 √4 √12 ऐसे एक प्रश्न आया था, वो करके उस सबको योग निकालना था उसका। एक विषम संख्या का वर्ग भागा देने पे हमेशा एक बचेगा, ऐसे करके एक प्रश्न था, उतना मुझे इसका याद नहीं है। और एक एसआई का भी प्रश्न था, जिसका आंसर 9 वर्ष आ रहा था, दोनों को बराबर करके निकालना था। दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसे कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों हमारे चैनल का, ऐसे ही सही और ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट के साथ। धन्यवाद।